जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या और आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। सो इस प्रकार से आपको इस साल की प्रिपरेशन करनी है। डेली आपको पढ़ाई करना है। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए जो भी टीचर्स आपको डेली पढ़ाते हैं, डेली आपके कंसेप्ट मजबूत होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आपके मैथ्स में अच्छी तरह से मार्क आ सकते हैं। तो ठीक है, चलो आज हम देखते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 इरेशनल नंबर के ऊपर आपका ये बेस है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जनरली मैंने जो पहला वीडियो था उसमें बताया था कि इरेशनल नंबर्स क्या है। इसके बारे में आपने पहले भी 9th स्टैंडर्ड में आपने डिस्कस भी उसको किया है। PYQ में जो होते हैं उसको हम बोलते हैं कि रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर इट कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दैट सच नंबर्स आर कॉल्ड एज द इरेशनल नंबर्स। सो इरेशनल नंबर्स पढ़ने से पहले हमको क्या करना है कि इरेशनल नंबर्स जितने भी है, यहाँ पर इरेशनल नंबर्स वी आर गोइंग टू शो दैट। So question is like that, the show that the under root 5, under root 2, under root 3, these is an irrational numbers. So ऐसे इरेशनल नंबर से हमको शो करने हैं बाय यूजिंग आवर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और दूसरा जो थ्योरम हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, वो जो कोई भी नंबर अगर ए स्क्वायर, मान लो कि एक थ्योरम है आपका, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर या देन p आल्सो डिवाइड्स a, तो कोई भी नंबर है तो प्राइम नंबर उसके अगर दो फैक्टर है तो p जब a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब उसके दो फैक्टर्स है। तो वही उसी थ्योरम्स का यूज़ करके हमको इस एक्सरसाइज में हम प्रॉपरली अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। बहुत छोटा एक्सरसाइज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 101% इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनते हैं। तो यहाँ पर है आपका एक्सरसाइज 1.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, प्रूव दैट अंडर रूट 5 is an irrational number। irrational number, देखो एक क्वेश्चन है आपको दिए है प्रूव दैट करने के लिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है यहाँ पर प्रूव दैट करने के लिए हमको कॉन्ट्राडिक्शन से जाना है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है जो भी आपको यहाँ पर दिया है उसको आपको रॉन्ग कंसिडर करके आगे चलना है और आपको बाद में रियलाइज होगा एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर। तो आप समझ में आएगा कि हमने जो सपोज किया था वो गलत है और जो उन्होंने दिया है वही सही है। तो कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं उसको, कॉन्ट्राडिक्शन पार्ट है वो। तो वही कॉन्ट्राडिक्शन लेके आपको आगे चलना है। तो यहाँ पर प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो आपको पता है कि इरेशनल नंबर होते क्या है, आपको जनरली पता है, लेकिन हमको यहाँ पर प्रूव करना क्या है। देखो कैसे क्या है, बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप अगर इसको हम ध्यान देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। let us suppose that under root 5 is an rational number। अब यहाँ पर आपको सपोज क्या करना है कि अंडर रूट 5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अगर अंडर रूट 5 रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को हम p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो आपको जनरली पता है कि कोई भी रैशनल नंबर का डेफिनेशन ही यही है, एनी रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द p/q। p/q में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कंसेप्ट आपको यूज करने वाला है, जो p/q हम इंटीजर्स वहाँ पर लेने वाले हैं, वो कोप्राइम नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लेट p एंड q बी दी इंटीजर्स, बी दी कोप्राइम नंबर्स यहाँ पर लिख सकते हैं, बी दी कोप्राइम नंबर्स। अभी कोप्राइम मतलब क्या होता है, कोप्राइम का मतलब होता है यहाँ पर जो नंबर, मतलब दोनों नंबर ऐसे नंबर है जो वही खुद से डिवाइड होते हैं, या दोनों नंबर का HCF जो होता है वो 1 होता है। मतलब कोप्राइम का डेफिनेशन ही वही है, द HCF ऑफ एनी टू नंबर इज सेम, that numbers are called as the co-prime numbers। ओके, तो अगर हमने मान लिया है कि let us suppose that कि अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, therefore अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p/q। मतलब रैशनल है, हमने बोला कि अंडर रूट 5 रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर मतलब p/q हो गया। यहाँ पर याद रखना है कि ये q आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, एंड द HCF ऑफ PQ,
ये सी एफ ऑफ पी क्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब ये को प्राइम नंबर होते हैं, उसको इसको हम बोलते हैं कि दीज आर द नंबर एज द को प्राइम, दिस पी एंड क्यू आर दी को प्राइम नंबर्स, उसका एचसीएफ होना चाहिए 1। इसका मतलब कि ये डिविजिबल नहीं होना चाहिए, डिविजिबल अगर होगा तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं बचेगा, ठीक है। तो अगर √5 ये आपका हो गया, इसका को प्राइम नंबर है, इंपॉर्टेंट है, दीज आर दी को प्राइम नंबर्स। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसको आपको क्या करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड का स्क्वेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये √5 इसका स्क्वेयर है इज इक्वल टू ए पी स्क्वेयर अपॉन क्या होगा, क्यू स्क्वेयर होगा। सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर आएगा। दैट व्हाट इज इम्प्लाइज दैट आपका क्या मिलेगा यहाँ पर, 5 इज इक्वल टू आपका आया क्यू स्क्वेयर अपॉन, मतलब क्यू स्क्वेयर आपको क्या मिलता है, पी, ठीक है। 5 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर आया, व्हाट इट इम्प्लाइज दैट 5 इंटू क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। इसका मतलब क्यू स्क्वेयर में लिखूंगा तो पी स्क्वेयर अपॉन 5 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि ये जो 5 है ये किसको डिविजिबल है, पी स्क्वेयर को है, मीन्स 5 इज डिविजिबल बाय, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 5 इज डिवाइडेड बाय पी स्क्वेयर, ऐसा आपको आंसर मिलेगा। तो ये हमको यहाँ पर लिखना नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर करना क्या है, देखो इसको हमको क्या करना है कि अगर 5 क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू है तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका पी स्क्वेयर है ये डिविजिबल होगा 5 से, सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, ठीक है। पी स्क्वेयर अगर डिविजिबल 5 से है तो इसका मतलब है एक क्यू स्क्वेयर, सॉरी पी स्क्वेयर अगर ये 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब व्हाट इट इम्प्लाइज दैट पी इज also divisible by 5, also divisible by 5, ठीक है। p is also divisible by 5, p स्क्वायर हो सकता है, अगर p स्क्वायर डिविजिबल 5 से हो सकता है तो p भी हो सकता है, मतलब p स्क्वायर और p दोनों का वैल्यू तो सेम होगा, ये स्क्वायर है, इसका मतलब कि दोनों डिविजिबल यहाँ पर नंबर है। तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया। पहले तो यहाँ पर पहला केस हमने लिया कि लेट अस सपोज दैट √5 इज अ रैशनल नंबर, उसके बाद हमने उसके इक्वल टू लिखा है, तो आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा कि यहाँ पर p इज डिविजिबल बाय p, हमने इक्वेशन यहाँ पर लिखा है, इट इज इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो अभी ये p इज डिविजिबल बाय 5 है, 5 मतलब कोई भी नंबर यहाँ पर है उसको ही हम ऐसे लिखेंगे, सो ऑल्सो p इज इक्वल टू 5 इंटू a, सो a इज एनी इंटीजर, फॉर एनी इंटीजर a, फॉर एनी इंटीजर a, कोई भी अगर हम इंटीजर दूसरा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, देखो यहाँ पर जो p है 5 से डिविजिबल है, ठीक है। p इज इक्वल टू अगर मैं 5 वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा तो वो इससे भी डिविजिबल होगा, तो हमने एनी इंटीजर लिया है, यहाँ पर हमने इंटीजर्स लिया था, ठीक। p और q क्या है, इंटीजर है, सो इंटीजर की जगह हमने एक नया इंटीजर इंट्रोड्यूस किया, तो हमको क्रॉस चेक करना है कि ये जो p बाई क्यू यहाँ पर दिया है वो को प्राइम नंबर से, मतलब अलग अलग यहाँ पर नंबर है जो दोनों नंबर से अलग अलग नंबर डिवाइड होगा, अगर सेम नंबर से डिवाइड होता है तो हम बाद में कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, इसलिए हमको यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर, यहाँ पर हो गया इक्वेशन नंबर 1। सो ये जो p का वैल्यू है यहाँ पर p इज इक्वल टू 5 है हमने लिखा है, तो ये वैल्यू अब हम फिर से एक बार यहाँ पर पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पर ध्यान दे दो, p इज इक्वल टू आपका आया है 5a, ठीक है। ठीक। नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका जो वैल्यू है यहाँ पर इसको हम स्क्वेयरिंग करेंगे, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, वंस अगेन ऑन स्क्वेयरिंग वी गेट, ऑन स्क्वेयरिंग व्हाट वी गेट हियर, p स्क्वेयर इज इक्वल टू 25a स्क्वेयर आपको मिलेगा। सो ये जो वैल्यू है, पुट वैल्यू ऑफ p स्क्वेयर इन अबव इक्वेशन, तो अबव इक्वेशन मतलब ये ऊपर वाला इक्वेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो या इस साइड आपको यहाँ पर इक्वेशन मिल रहा है,
तो इसको हम करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 5q² इज इक्वल टू p² यहाँ पर दिया है, तो p² का वैल्यू कितना है आपका 25a² है। क्लियर, 25a² है, तो 5 1 = 5 होगा, 5 5 = 25 होगा। देयरफॉर q² क्या आया 5 × a² आया है। अभी इसका मतलब यहाँ पर फिर से जो जैसे यहाँ पर इक्वेशन आया था 5q², तो यहाँ पर भी सेम आया कि यहाँ पर q² इज इक्वल टू 5a² है। मतलब क्या है यहाँ पर q² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय क्या आ रहा है, देयरफॉर वी कैन राइट हियर q² इज डिविजिबल बाय 5 होगा। देयरफॉर q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 होगा। ठीक है, अगर q² यहाँ पर q² 5 से डिविजिबल है तो q भी हो सकता है, दैट इज अगर स्क्वायर दोनों नंबर तो यहाँ पर सेम ही है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो गया। अभी देखो ध्यान दे दो, अगर q इज डिविजिबल बाय 5 है तो फॉर एनी इंटीजर अगर मैं दूसरा कंसिडर करूंगा, व्हाट इट इंप्लाइज दैट q इज इक्वल टू 5b अगर मैं कंसिडर करूंगा, तो ये दूसरा इक्वेशन फॉर एनी इंटीजर में यहाँ पर फॉर एनी इंटीजर यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एनी इंटीजर b। ओके, सो इक्वेशन हो गया 2, q इज इक्वल टू 5b हो गया। ठीक है, b का मतलब फॉर एनी इंटीजर b, यहाँ पर हमने 5 इज इक्वल टू फॉर एनी इंटीजर a लिया था, तो यहाँ पर ऐसा ए प्रूफ है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, सो ऑब्जर्व द फर्स्ट इक्वेशन, p इज इक्वल टू 5a आया है यहाँ पर, q इज इक्वल टू 5b। इसका मतलब जो p और q को सेम ही नंबर यहाँ पर क्या कर रहा है, डिविजिबल कर रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है। 5 p को भी डिवाइड कर रहा है और 5 q को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर लिखो q इज डिविजिबल बाय 5, p इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या है कि दोनों भी डिविजिबल अगर मतलब 5 से हो रहे हैं, इसका मतलब आपके को प्राइम नंबर्स नहीं है, मतलब दोनों नंबर में अगर कॉमन यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसके फैक्टर्स सेम आ गए। फैक्टर्स सेम है तो इसके लिए यहाँ पर वो आपके को प्राइम नंबर्स ही नहीं है। को प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है, उसका एक ही खुद ही फैक्टर होता है, उसके वो एक छोड़ के, तो बाकी यहाँ पर दूसरा कॉमन फैक्टर आना ही नहीं चाहिए। इसलिए आपका क्या हो गया कि p और ए क्यू क्या हो गए, नॉट डिविजिबल, मतलब एक को प्राइम नंबर ही नहीं रह गए। अगर को प्राइम नंबर नहीं है तो बाकी ये आपका, अगर को प्राइम नंबर ही बाकी नहीं है तो आपके प्रूफ ही हो नहीं सकता कि ये दोनों कैसे हो गए, फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। सिंस यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट 5 इज बोथ इंटीजर्स, both p and q are divisible by 5. Therefore it contradicts to our assumption. It contradicts to your assumption. Therefore we can say that under root 5 is an irrational number. ठीक है, अगर एक को प्राइम नंबर दोनों अगर सेम यहाँ पर नंबर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर देखो 5p दोनों को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों को डिवाइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों को डिवाइड करें तो इरेशनल नंबर ही नहीं बचेगा, रैशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इस प्रकार से इसका बहुत सिंपल सा प्रूफ है। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन बहुत बार यहाँ पर क्या होता है, पूछा जाता है, तो आपको ये प्रॉपरली उसको आपको याद रखना है। ठीक है, फिर से एक बार देखो, लेट सपोज दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, लेट p एंड q द को प्राइम नंबर्स, को प्राइम जिसका HCF होना चाहिए 1। ठीक है, उसके को प्राइम मतलब नंबर आपको समझ है, जिसका फैक्टर खाली HCF 1 होता है, बाकी कोई कॉमन फैक्टर्स उसमें नहीं होते। अगर कॉमन फैक्टर्स है तो मतलब वो को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो यही हमको आगे जाके प्रूव करना है कि हमने स्क्वेयरिंग की, इसके साइड आपको 5p² मिला है, तो यहाँ पर p² 5 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब p 5 से भी होगा। तो हमने p को a 5 से होता है, तो p के लिए एक इंटीजर सपोज किया कोई भी a, तो इसका भी स्क्वेयरिंग किया, तो p² आ गया 25a²। इसका वैल्यू हमने पुट किया ये प्रीवियस इक्वेशन में, यहाँ पर तो पुट करेंगे तो ए बी सॉल्व किया, तो ए बी क्या हो रहा है, q5 मतलब क्या कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है, q² को डिवाइड कर रहा है, q² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो q को भी डिवाइड कर रहा है। इसलिए क्या हो रहा है कि हमारा कॉन्ट्राडिक्स हो रहा है, इसलिए हमने दूसरा स्टेटमेंट माना कि q इज इक्वल टू 5b फॉर एनी इंटीजर, मतलब b दूसरा इंटीजर लिया, लेकिन इसको भी क्या हो रहा है, q 5 से डिवाइड कर रहा है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी ऑब्जर्व दैट हियर
यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, यहाँ पर एक ऐड कर सकते हैं, एड ऑन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, ये आपको ऐसा मिल रहा है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आपको ये both p and q are divisible by pi, therefore it contradicts to our assumption that these are the co-prime numbers, that's why the under root 5 is an irrational number। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क के लिए, बहुत बार पूछा है बोर्ड के एग्जाम में, तो बहुत बार हर एक साल में हर एक कंपलसरी ये एग्जाम्पल आता ही आता है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करने का, स्क्वेयरिंग करने का, सॉल्व करने का, फिर से एक बार ऐसे करने का, बहुत ही सिंपल वे में आपको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन यहाँ पर किया है, ठीक है। देख लो एक बार, फिर से चलते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज एन इरेशनल नंबर। अभी ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको शो करना है कि 3 + 2 √ 5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको पता है कि √5 इरेशनल नंबर है, लेकिन आपको पूरा यहाँ पर दिए है। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको कैसे टैकल करना है आपको यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। सो प्रोसेस से में लेट सपोज दैट या अज्यूम दैट, let us assume that 3 + 2 √ 5 is an rational number, एक ऐसा नंबर है, रैशनल नंबर है, ऐसे हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे। तो अगर ये रैशनल हो गया तो हमको क्या करना है, उसको p/q में लिखना है। मतलब रैशनल नंबर कैसे होते हैं, p/q फॉर्म में होते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट 3 + 2 √ 5 इज इक्वल टू p/q। यहाँ पर आपको q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड pq बिलोंग्स टू इंटीजर्स आपके होना चाहिए, pq बिलोंग्स टू z। ये आपका इंटीजर से, z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको सॉल्व करना, जैसे पहला क्वेश्चन देखा वैसे उसको सॉल्व करना नहीं। यहाँ पर ऑलरेडी √5 आपको पता है, ये पूरा एक्सप्रेशन आपको दिखाना है कि ये इरेशनल नंबर है। सो यहाँ पर क्या इंप्लाइज क्या होता है, देखो अगर मैं 3 इस साइड शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, 2 √5 इज इक्वल टू p/q -3 होगा, ठीक है। a + 3 इस साइड जाएगा तो -3, दैट इज इम्प्लाइज दैट ये 2 √5 है, या ये 2 यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर करते हैं पहले 2 √5 इज इक्वल टू a q से मल्टीप्लाई करो, p -3q डिवाइडेड बाय आएगा q, मल्टीप्लाई किया हमने। सो दैट इज इम्प्लाइज दैट 2 √5 इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पर 2 गया, सॉरी 2 यहाँ पर शिफ्ट करो तो यहाँ पर आएगा p -3q अपॉन क्या आएगा, 2 × q आएगा, ठीक है। इसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद अभी हमको क्या दिख रहा है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर √5 है और राइट हैंड साइड अब में क्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ पर इरेशनल नंबर है, यहाँ पर रैशनल नंबर है। सो बट यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि p -3q अपॉन 2q इज एन रैशनल नंबर। ये आपका कैसा है, रैशनल नंबर है। बट यहाँ पर हमने लिखा p -3q डिवाइडेड बाई 2q, ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसमें कोई भी अंडर का साइन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका क्या है, रैशनल नंबर है। बट नहीं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज, इट इम्प्लाइज दैट p -3q अपॉन 2q इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अगर ए रैशनल नंबर है तो ए भी आपका रैशनल नंबर होना चाहिए। मतलब p - a दोनों इक्वलिटी में है ना, यहाँ पर जो है यहाँ पर होना चाहिए, इक्वल बैलेंस होना चाहिए। मतलब अगर राइट हैंड सेम है तो लेफ्ट हैंड भी सेम होना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर √5 मस्ट बी अ रैशनल नंबर, बट ए मस्ट भी रैशनल नंबर होना चाहिए था, लेकिन ये है क्या, नहीं है। बट वी नो दैट √5 इज एन रैशनल नंबर,
विच कॉन्ट्रेडिक्स, अगर ये रैशनल नंबर है तो हमारा कॉन्ट्रेडिक्ट अजम्पशन क्या हो रहा है, जो हमने अजम्पशन किया था ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। एक रैशनल और एक इरेशनल, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। एक तो दोनों में रैशनल चाहिए, दोनों में इरेशनल होगा तभी वो बैलेंस होगा। √2 इज इक्वल टू √2 होगा तभी वो बैलेंस है। √5 इज इक्वल टू √5 होगा तभी वो बैलेंस है, अदरवाइज ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। देयरफॉर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption, ठीक है, आवर assumption, it contradicts to your assumption, and therefore we can say that therefore 3 plus √2 is an irrational number, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, बाकी यहाँ पर बिल्कुल भी डिफिकल्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट द नंबर इज गिवन दैट इरेशनल नंबर, उसको हमको रैशनल में लिखना है तो हमने ए रैशनल में लिखा। 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। इसके बाद आपको पता है जैसे कि किया, यहाँ पर खाली सिंप्लीफिकेशन किया है। सिंप्लीफाई क्यों करना है, आपको एक साइड रैशनल लेके आना है, एक साइड इरेशनल लेके आना है। तो हम ये इम्प्लाइज करता है कि ये जो नंबर आया है एक ऐसा है रैशनल नंबर है, बट √5 मस्ट बी रैशनल होना चाहिए। देयरफॉर √5 मस्ट बी अ रैशनल नंबर, बट ऐसा नहीं है। बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, यहाँ पर है इरेशनल number. Therefore, it contradicts to your assumption that 3 + 2 √5 is a rational number, and therefore it can be written in this way: 3 + 2 √5 is an irrational number. So इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। अभी 3 क्वेश्चन छोटे छोटे दिए, तो सेम प्रोसीजर अभी जो देखा था वही सेम प्रोसीजर से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो 1/√2 को आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, जब अभी प्रोसेस किया था वही। लेट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, इसको भी हमको क्या करना है, इरेशनल नंबर सपोज करना है, ठीक है। लेट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो अब बहुत सारे लोग जो हमने अभी जो इंटीजर्स लिए थे, जैसे कि p/q लिया है, आप a/b भी ले सकते हैं, p/q लिख सकते हैं, x/y कोई भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो हम यहाँ पर चेंज करते हैं थोड़ा सा, a/b लेते हैं, ठीक है। सो अगर a इरेशनल नंबर है, देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, देयरफॉर 1/√2 इज इक्वल टू a/b, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड ए बी बिलोंग्स टू कैसे होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब जेड से होना चाहिए। क्लियर। तो आपको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर खाली सिंप्लीफाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको यहाँ पर b, यहाँ पर आएगा a × √2, मतलब क्या आएगा √2 × a, और b × 1 आएगा b, ठीक है। सो अगर खाली इसमें इरेशनल रखना है तो ये यहाँ पर जाएगा √2 इज इक्वल टू b/a होगा, ठीक है। तो √2 आ गया, इस साइड हो गया इरेशनल नंबर, इस साइड हो गया b/a कैसा नंबर हो गया आपका, रैशनल नंबर हो गया। सो व्हाट इट इंप्लाइज दैट b/a इज एन रैशनल नंबर, देयरफॉर √2 मस्ट बी एन रैशनल नंबर, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगर a रैशनल है तो a भी होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, सो देयरफॉर इट contradicts the fact that √2 is an rational number, ठीक है। and therefore
देयरफॉर ए कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, मतलब हमने यहाँ पर अंडर रूट टू रैशनल, यहाँ पर क्या आया है बी अपॉन ए रैशनल नंबर है, अगर ए साइड का रैशनल है तो ए भी रैशनल होना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ए मस्ट भी होना चाहिए, लेकिन हमारा क्या है, हमको पता है कि ए इरेशनल नंबर है, देयरफॉर इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट इट इज ए इरेशनल नंबर, दैट्स व्हाई वी कैन राइट देयरफॉर 1 upon root 2 is an irrational number। सो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, बाकी इसमें कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है। सेम नंबर कोई भी नंबर आएगा यहाँ पर आप प्रूव कर सकते हैं, ऐसे कोई भी नंबर आपके सामने आएंगे तो जस्ट वी हैव टू नीड टू सिंप्लीफाई इट, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, चलते आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So our next question is prove the following are irrational। सेकेंड नंबर आपका 7 अंडर रूट 5 है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं जस्ट चेंज करूंगा, क्या क्या चेंज होने वाला है देखो, ये 7 अंडर रूट 5 तो 1 अपॉन अंडर रूट अभी हमने लिखा था, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 7 अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, सिंपल। सो यहाँ पर देयरफॉर अगर ये इरेशनल नंबर है तो हमने यहाँ पर आपके सॉरी लेट यहाँ पर क्या है रैशनल नंबर है, बाद में पहले इसने में चेक करो, लेट अंडर 7 अपॉन अंडर रूट 5 इज एन रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो हम इसमें क्या लिखेंगे 7 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। सो ए बी बिलोंग्स टू ए, सब सेम आएगा, बिलोंग्स टू जेड है, तो यहाँ पर आपको खाली ए इसको चेक करना है, क्रॉस चेक क्या आएगा, तो यहाँ पर 7 अंडर रूट 5 है, ठीक है, मैं 7 को यहाँ पर इस अंडर रूट 5 रखूंगा तो ये क्या होगा 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा। सो यहाँ पर 7 अपॉन ए अपॉन कितना हो गया 7 बी हो गया। सो सिंपली यहाँ पर क्या है कि ए अपॉन यहाँ पर क्या हो गया एक स्टेप यहाँ पर कम हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं ए 7b, जो ए अपॉन 7b एक ऐसा नंबर है इरेशनल नंबर है, एक ऐसा हो गया सॉरी रैशनल नंबर हो गया, ए अपॉन 7b इज अ रैशनल नंबर, बट यहाँ पर क्या है देयरफॉर अंडर रूट 5 मस्ट बी एन इरेशनल, मस्ट बी रैशनल नंबर। अगर ए रैशनल है तो ए भी रैशनल होना चाहिए, बट हमारा क्या है, बट वी नो दैट अंडर रूट 5 इज एन irrational number, बट क्या है कि अंडर रूट 5 इज एन irrational number and therefore it contradicts that the fact that कि अंडर रूट 5 is an rational number, but therefore it contradicts the fact that under root 5 is an irrational number, so therefore we can write the last answer। यहाँ पर चेंज करना है 7 under root 5 इज एन इरेशनल नंबर। सो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को करना है, बहुत आसानी से टैकल हो सकते हैं, इसमें कोई भी डिफिकल्टी आपको आने वाली नहीं है। फिर से एक बार देखो 7 अंडर रूट 5 दिया था, लेट 7 अंडर रूट 5 इज एन रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो ए अपॉन बी की फॉर्म में हमने लिखा, बी 0 नहीं होना चाहिए और ए बी आपके कोप्राइम्स नंबर होना चाहिए, ठीक है, ए बी ऑल्सो कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम, अगर कोप्राइम नहीं है तो आपका आंसर आने वाला नहीं है, ठीक है। सो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन 7b है, यहाँ पर ए अपॉन कितना है 7b, इंप्लाइज दैट ए अपॉन 7b इज एन इरेशनल नंबर, मीन्स ये आपका क्या हो गया रैशनल, ए अपॉन 7b इज अ रैशनल नंबर। अगर ए रैशनल है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होना चाहिए, therefore under root 5 must be an rational number, but ऐसा नहीं है, but we know that under root 5 is an rational number, हमको पता है। so अगर हमको पता है कि under root 5 rational number है और हाँ यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि under root 5 irrational number rational number है, so ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट को हमारे, हमने यहाँ पर रैशनल माना है, यहाँ पर आ रहा है इरेशनल है, that's why it contradicts to fact that under root 5 is an rational number and therefore we can say that the under 7 under root 5 is an irrational number। ठीक है, चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। बहुत सारे सिंपल से ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप आसानी से टैकल करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, देखो सेम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है 6 प्लस अंडर रूट 2, ये आपको क्या करना है इरेशनल नंबर यहाँ पर दिखाना है। 6 प्लस अंडर रूट 2 इरेशनल दिखाने के लिए डेटा आपके पास सेम ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं। अभी चेंज क्या होगा देखो, लेट अभी जो नंबर हमको चेंज करना है यहाँ पर, ठीक है, जो 7 अंडर रूट 5 इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 6 प्लस अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, एंड यहाँ पर ए एंड बी आर द कोप्राइम नंबर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर हम चेंज करेंगे, यहाँ पर क्या होगा ए 6 प्लस क्या आएगा 6 प्लस रूट 2 आएगा, 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी,
क्लियर, 6/√2। तो हम इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये 6 से इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा √2, यहाँ पर a/b -6 होगा, a प्लस ए माइनस होगा, सो देयरफॉर यहाँ पर √2 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई करो 6b होगा, सो a - 6b डिवाइडेड बाय b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 होता है तो a - 6b डिवाइडेड बाय b। तो a - 6b अपॉन b एक ऐसा नंबर हो गया, फिर से रैशनल नंबर हो गया। a रैशनल नंबर है लेकिन a क्या है, इरेशनल नंबर। अगर a रैशनल है तो a भी रैशनल होना चाहिए, इसलिए हमको यहाँ पर क्या लिखना है, अगर इट इम्प्लाइज दैट व्हाट a - 6b अपॉन b इज एन रैशनल नंबर and therefore √2 must be an rational number. Therefore √2 must be an rational number. But we know that what we know that but we know that √2 is an irrational number. So it contradicts the fact that the √2 is an rational number. मतलब हमको पता है कि इरेशनल है बट यहाँ पर रैशनल आ रहा है, इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, इसका मतलब जो उन्होंने दिया था वही सही है। देयरफॉर वी कैन से दैट 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के इसको हैंडल करना है। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें से नहीं है। तो आई थिंक आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लो। सो आज के लिए ये हमारा पूरा रियल नंबर चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। ऑल सभी कंप्लीट सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिया है, सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किया है। आई होप दैट आपके लिए जो सब वीडियोस है आपके सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।